A man said to a dervish, "Why do I not see you more often?" The dervish replied, "Because the words, 'Why have you not been to see me?' are sweeter to my ear than the words, 'Why have you come again?'" सर जेमी फ्रांस के साउथ साइड कैसल टू कैसल मूव कर रहा था, अपनी पोएट्रीज को परोते एंड परफेक्ट नाइट प्ले करते। एट द कैसल ऑफ जेवियक ही मेट एंड फेल इन लव विद द ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द हाउस, मैडम जेनिफर। ही sang her his songs, recited his poetry, played chess with her एंड देखते ही देखते जेनिफर को भी उससे प्यार हो गया। जेमी का एक दोस्त था पर्सी जो उसके साथ ट्रैवल करता था। पर्सी को भी जेवियक की एक लेडी वीना से प्यार हो गया। देन वन डे पर्सी एंड वीना का आपस में झगड़ा हो गया। पर्सी ने जेमी को हेल्प करने को बोला ताकि वो वापस वीना के गुड ग्रेसेस में आ सके। जेमी एंड पर्सी ने अभी कैसल से कहीं दूर मूव करना था, बट जैसे ही वो वापस आए जेमी ने अपना जादू दिखाया, पर्सी एंड वीना को दोबारा मिलवाया। पर्सी फेल्ट दैट हिज लव हैड इंक्रीज्ड टेनफोल्ड, दैट देयर वाज नो स्ट्रॉन्गर लव इन फैक्ट देन द लव जो लड़ाई करके दोबारा सुलह करने से मिलता है। पर्सी ने जेमी को बताया कि द स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर द डिसएग्रीमेंट द स्वीटर द फीलिंग दैट कम्स विद द पीस एंड रीअप्रोचमेंट। पर्सी की बातों को सुन के जेमी के अंदर भी अब लव के सारे जॉय एंड सोरोज को एक्सपीरियंस करने की इच्छा हुई। जेमी ने काफी गुस्से के साथ जेनिफर से झगड़ा किया और उसे लव लेटर्स भेजना बंद करके कैसल छोड़ के चला गया। दिस ड्रोव द यंग लेडी वाइल्ड। जेनिफर ने जेमी के पास मैसेंजर को भेजा, बट जेमी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जेमी को लग रहा था कि इससे उसे बहुत गुस्सा आएगा और फिर उसको भी पर्सी की तरह दोबारा सुलह करनी पड़ेगी, बट सब इससे उल्टा हुआ। जेमीज एब्सेंस मेड जेनिफर लव हिम ऑल द मोर। वो उसे मैसेंजर्स भेजती रही, लेटर्स लिखती रही, बट कई महीनों तक कोई रिस्पॉन्स ना मिलने से उसने गिव अप कर दिया और लेटर्स भेजना भी बंद कर दिया। जेमी को लगा कि उसका प्लान काम कर गया। जेनिफर उससे नाराज हो गई, उसे लगा कि अब सुलह करने का टाइम आएगा। वो तैयार हुआ और कैसल चला गया। जैसे ही जेनिफर को पता चला कि जेमी लौट आया तो वो भागती हुई आई और उसके कदमों में गिर गई। शी बेग्ड फॉरगिवनेस फॉर व्हाटएवर स्लाइड हैड कॉज्ड हिज एंगर। जेमी बहुत कंफ्यूज हुआ, उसका प्लान फेल हो गया। वो चाहता था कि जेनिफर गुस्सा करे और उसे उसको मनाना पड़े, बट शी वाज नॉट एंग्री, शी हैड नेवर बीन एंग्री, शी वाज ओनली डीपर इन लव। बट जेमी को सुलह करने के बाद जो लव होता है उसको टेस्ट करना था, इसलिए उसने एक बार और ट्राई करने का सोचा। उसने उसको हार्श वर्ड्स के साथ खुद से दूर भेज दिया। वो चली गई ये बोल के कि दोबारा उससे कभी नहीं मिलेगी। अगली सुबह जेमी को अपने किए पे बहुत पछतावा हुआ। वो वापस जेवियक आया, बट जेनिफर ने उससे मिलने को मना कर दिया। वो वापस आ गया और रोने लगा। ही हैड मेड अ टेरिबल मिस्टेक। ओवर द नेक्स्ट ईयर अपनी लेडी को बिना देखे उसको एब्सेंस खटकने लगी। द टेरिबल एब्सेंस दैट कैन ओनली इन्फ्लेम लव। नाउ ही रोट वन ऑफ हिज मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम्स एंड ही सेंट मैनी लेटर्स टू जेनिफर एक्सप्लेनिंग व्हाट ही हैड डन and begging forgiveness. After a great deal of this, Lady Jennifer, remembering his beautiful songs, his handsome figure, she found herself wanting to have him back. As punishment for his cruelty, she ordered him to remove the nail from the little finger of his right hand and to send it to her along with a poem describing his miseries. He did as she asked. Finally, Jamie को अब सुलह के बाद जो लव होता है वो टेस्ट करने को मिल गया, even surpassing that of his friend Percy. सुलह वाले लव के जॉयज को डिस्कवर करने के चक्कर में जेमी ने लॉ ऑफ एब्सेंस एंड प्रेजेंस के ट्रुथ को एक्सपीरियंस किया। एट द स्टार्ट ऑफ एन अफेयर तुम्हें अपनी प्रेजेंस को सामने वाले के लिए बना के रखना होता है। अगर स्टार्टिंग में ही एब्सेंट होने लगोगे तो वो तुम्हें भूल जाएंगे, बट एक बार जब तुम्हारे लवर के इमोशंस एंगेज हो जाएं एंड एक प्रॉपर लव की फीलिंग बिल्ड हो जाए, देन एब्सेंस एक्साइट्स। अपनी एब्सेंस का कोई रीजन ना देना और ज्यादा एक्साइटमेंट पैदा करता है। तुम्हारे लवर की इमेजिनेशन टेक ओवर करती है और ये इमेजिनेशन उसके अंदर एक तड़प जगाती है तुम्हें फिर से देखने की, तुम्हें फिर से मिलने की। जस्ट लाइक जब तक जेनिफर जेमी को लेटर्स एंड मैसेंजर्स भेजती रही वो और रूड होता गया, बट जैसे ही जेनिफर ने लेटर्स बंद कर दिए जेमी की इमेजिनेशन ने टेक ओवर किया। वो अपने प्लान पे वापस आ गया। उसने सोचना स्टार्ट कर दिया कि शायद उसकी लवर को गुस्सा आ गया एंड ऑल दैट। जो चीज हमें कम देखने को मिलती है, जो चीज कम समय के लिए हमारे पास रहती है, सडनली हम उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं एंड उसे चाहने लगते हैं। बट व्हाट स्टेज टू लॉन्ग, जो हमेशा ही अवेलेबल रहता
रहता है उसे हम नापसंद करने लगते हैं एंड पीछा छुड़ाने के रास्ते ढूंढते हैं। दिस इज द पैटर्न ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस एंड दिस वर्क्स फॉर एवरीथिंग, फॉर लव, फॉर फ्रेंडशिप, फॉर रिलेशनशिप्स, फॉर वर्क लाइफ, फॉर एवरीथिंग। अगर एक घर में दो लड़के हैं और दोनों सेम कमाते हैं बट एक हर रोज घर आता है, घर में रहता है और दूसरा कभी कभार बहुत कम टाइम के लिए घर आता है, तो जाहिर सी बात है जो कभी कभी घर आता है उसको घर में ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी कंपेयर टू जो पूरा टाइम उनके पास ही रहता है। एंड इसी तरीके से ये मेथड, ये रूल हर एक फील्ड में लागू होता है। व्हेन ही और शी मेक्स हर और हिमसेल्फ टू मच अवेलेबल देन द लव्ड वन बिकम्स अ पर्सन लाइक एनीवन एल्स, अ पर्सन हुज प्रेजेंस इज टेकन फॉर ग्रांटेड। दिस इज व्हाई दे से लव नेवर डाइज ऑफ स्टारवेशन बट ऑफन ऑफ इनडाइजेशन। मींस प्यार कभी भी उस भूख से नहीं मरता जब वो एक दूसरे से दूर रहते हैं, बट जब वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास रहते हैं उससे जरूर मर जाता है। द मोमेंट यू अलाउ योरसेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक एनीवन एल्स इट इज टू लेट। इस चीज को रोकने के लिए तुम्हें दूसरे पर्सन को अपनी प्रेजेंस की भूख से तड़पाना होगा बाय क्रिएटिंग अ पैटर्न ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस। वंस यू डाई एवरीथिंग अबाउट यू विल सीम डिफरेंट, यू विल बी सराउंडेड बाय एन इंस्टेंट ऑरा ऑफ रिस्पेक्ट। लोग उन पलों को याद करेंगे जिनमें वो तुमसे लड़े थे, तुम्हारी बेइज्जती की थी और पछताएंगे। दे आर मिसिंग अ प्रेजेंस दैट विल नेवर रिटर्न बट यू डू नॉट हैव टू वेट अंटिल यू डाई। बाय कंप्लीटली डिसअपीयरिंग फॉर अ व्हाइल यू क्रिएट अ काइंड ऑफ डेथ बिफोर डेथ। और जब तुम लौटते हो तो उनके लिए ऐसा होता है जैसे तुम मर के दोबारा जिंदा हो गए एंड पीपल विल बी रिलीव्ड एट योर रिटर्न। दिस इज हाउ द गेम इज प्लेड। रिमेंबर, बाय लर्निंग व्हेन टू लीव यू कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर प्रेजेंस।